आदित्य, आपसे एक और जरा शेयर पर व्यू चाहिए और वो है जियो फाइनेंस का। धीरे धीरे करके जियो फाइनेंस में तेजी आ रही है। 200 रुपए तक आया शेयर। बहुत लोगों को बहुत ही शानदार मौका मिला, जो एक पहले वाले रनअप में चूक गए थे, उनके पास एक मौका बना था। अब ये 250 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। जियो फाइनेंशियल, आप कितनी रफ्तार यहां से देख रहे हैं शेयर में? और अभिषेक, जियो फाइनेंस का एक बहुत ही अहम पड़ाव है 265 का। अगर उस लेवल को क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक, तो फिर मैं इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के रखना चाहूंगा। अगर उसको नहीं क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन कर पाएगा, तो मेरे हिसाब से स्टॉक वापस एक कंसोलिडेशन में आ जाएगा नीचे की तरफ 240, ऊपर में 265। सो इसी रेंज के अंदर मेरे हिसाब से स्टॉक कुछ समय के लिए ऑसिलेट करना चाहिए। अगर ब्रेकआउट आता है 265 के ऊपर, तो फिर एक फ्रेश अपमूव आएगा। अगर आपको एक फ्रेश खरीदारी करने का मौका ढूंढ रहे हैं, तो फिर मैं कहूंगा वेट करें 265 का क्रॉस करने का। अगर उसके ऊपर क्रॉस करके निकलता है, तो फिर स्टॉक में खरीदारी करें, और उसके बाद आपके टारगेट्स यहाँ पे 290 के आके बैठेंगे। वॉच, अगर पोजीशंस है उसे इंटैक्ट रखना चाहिए। 256 के लेवल्स पर 1.5% के गेंस के साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इस वक्त कामकाज देखने को मिल रहा है। गौरांग सर, आईटी सेक्टर पर एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। टीसीएस विप्रो के नतीजे तो हमने देखे, कुछ खास वहाँ नज़र नहीं आया। ऑफकोर्स आईटी मेजर्स के नंबर्स के साथ ही रिजल्ट सीजन की शुरुआत हुई। चुनिंदा आईटी प्लेयर्स के नंबर्स आना अभी भी बाकी है, और मिड कैप स्पेस में, हालांकि मिड कैप स्पेस में परसिस्टेंट के नतीजे अच्छे खासे थे। वैसे तो मैच्योर बिजनेसेस है, कैश रिच बैलेंस शीट्स हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि आईटी सेक्टर में जो करेक्शन का फेज है वो थमता हुआ नजर आएगा और अब वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती दिख सकती है, या फिर इस सेक्टर पर अभी सिर्फ वॉच लिस्ट ही रखना है? वॉच लिस्ट तो मैंने कभी रखी नहीं है मानसी, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर आप इंतजार करते रहेंगे बाजार में, तो इंतजार ही करते रहेंगे। आप कभी हिम्मत जुटा करके एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो निवेश लायक एक माहौल बनता है और एक रणनीति बनती है और एक पोर्टफोलियो खड़ा आता है मानसी। लेकिन अगर आप घबराते रहेंगे और इंतजार करते रहेंगे, भाई मैं, मेरा स्तर, मेरा भाव, मेरी समझ, मेरी सोच, मेरा विश्वास वगैरह वगैरह, तो ये मेरे ख्याल से सही रणनीति नहीं होगी। हाँ, एक बात बिल्कुल है, आईटी क्षेत्र पर एक दिक्कत है, और वो दिक्कत है अमेरिका में धीमापन, रिसेशन, बजटरी कट्स, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स। जो अमेरिकन कंपनी भारतीय कंपनियों को, आईटी कंपनियों को आउटसोर्स करती हैं कामकाज, उसमें शायद थोड़ा बहुत, शायद, मैं शायद शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि ये जो बहुत ही बुद्धिमानी जीव राष्ट्रपति ट्रंप ने 90 दिन की एक खिड़की दी है पूरे विश्व भर को, उस समय तक अनिश्चितता का वातावरण रहेगा। और फिर निर्भर करता है कि क्या वास्तविकता में अमेरिका में धीमापन आया है, रिसेशन आया है, या फिर स्टैग्नेशन आया वगैरह वगैरह। आज की तारीख में अगर आप हमें पूछते हैं तो हमारी खरीदारी की राय सभी प्रकार की आईटी कंपनियों पर है, छोटी, मझौली और दिग्गज। एक नाम जो दिग्गजों में से जहां पर हमारी बिकवाली की राय है वो है विप्रो, क्योंकि हमारे लक्ष्यांक आ चुके थे। बाकी अगर आप देखें तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, ये सब दिग्गज कंपनियों पर खरीदारी की राय है। मझौली कंपनियों में आपने कुछ नाम लिया, हमारी खरीदारी की राय परसिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज पर है। छोटी कंपनियों में हमारी खरीदी राय केपीआईटी टेक और साइंट लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं, टाटा एलेक्सी जैसी कंपनियां हैं। तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी बहुत अनिश्चितता का वातावरण है, क्योंकि ये पता नहीं है फिलहाल अमेरिका में क्या परिस्थिति उभर करके आएगी आने वाले 3-6 महीने में। बिल्कुल गौरांग सर, और इसीलिए बिकॉज ग्लोबल कनेक्ट्स से जुड़ा हुआ सेक्टर है, तो काफ़ी हद तक कंसर्न्स जो है वो बढ़ जाते हैं, और इन कंसर्न्स पर ही लगातार फोकस भी रहता है। थैंक्स फॉर दैट फंडामेंटल टेक। लेकिन